नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे चर्चित स्थल 2022। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में दीपावली के अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा दिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट दिया कहाँ प्रज्वलित किया गया, या दीपक कहाँ प्रज्वलित किया गया, जलाया गया। तो दोस्तों ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिया है दोस्तों, जो कि 1000 किलो की स्टील से बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया मोहाली में। याद, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मोहाली में एक जगह है दोस्तों, हीरो होम्स, और यहाँ पर दीपावली के अवसर पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट दिया जलाया गया, और दोस्तों इसे गुनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब तक का ये सबसे बड़ा तेल का दीपक है दोस्तों। इसमें करीब 1000 लीटर से भी ज़्यादा, इसमें 3000 लीटर से भी ज़्यादा इसमें तेल रखा गया और इसे प्रज्वलित जलाया गया है दोस्तों, और गुनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये शामिल किया गया मोहाली दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, इसमें बहुत लोग फंसेंगे जब एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर किसी को पता नहीं होगा इस क्वेश्चन के बारे में तो वो अयोध्या या वाराणसी में से ऑप्शन टिक करेगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो दीपक है, ये मोहाली है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मोहाली कहाँ पर है? पंजाब में दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और साथ के साथ बता दूं, अयोध्या में भी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा दीपक, तेल के दीपक जो जलाए गए वो अयोध्या में जलाए गए दोस्तों, और इसने अपने गुनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर था वो मोहाली था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर करते रहें दोस्तों अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप हमें यूट्यूब पर सुपर थैंक्स भी पे कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे टेलीग्राम लिंक का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों ये जो किया, ये किया ऊना में। ऊना कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। इस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि IIIT। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के ऊना में। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट है, जो कि दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया है पंजाब में किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं, जो कि भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं दोस्तों। इन्होंने पंजाब के लहरंगा, जो कि संगरूर में पड़ता है दोस्तों पंजाब के, वहाँ पर ये एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं, ये एल्युमिनियम, आपने देखा होगा जो फ्री ट्रेन होती हैं, मालगाड़ी होती हैं दोस्तों, मालगाड़ी का बेसिकली जो कोच होता है या फिर ट्रेन का जो कोच होता है वो लोहे का बना होता है, लेकिन दोस्तों ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक है। इसे रैक बोलते हैं, ठीक है। जो मैं कोच बोल रहा हूँ दोस्तों, कोच नहीं बोलते, इसे रैक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। और पहला ऐसा रैक है ये जो कि एल्युमिनियम से बना हुआ है। इसका जो नाम है तो दोस्तों 61 वो BOB RNAL HSM1 रखा गया है दोस्तों। और इसका जो इनॉग्रेट है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया गया। किसके द्वारा? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? आप देख सकते हैं सिलेंडर लॉरिस है दोस्तों। इसके लिए एक अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है, और इस चीज़ के लिए दोस्तों ये भारत का पहला अभ्यारण्य होगा जो कि स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जिसका नाम है डिंडीगुल। डिंडीगुल में एक जगह करूर, यहाँ पर दोस्तों ये सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य का स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अक्टूबर 2022 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहाँ पर एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये एथिकल हैकिंग लैब है दोस्तों, जो कि स्थापित की गई है हैदराबाद में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हैदराबाद में एक जगह है साइबर सिक्योरिटी सेंटर, वहाँ पर दोस्तों हैदराबाद में ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान में रखना है। यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री है दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तिरुपति में बहुत बड़ा मंदिर भी है दोस्तों, तिरुपति भगवान का। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ही दोस्तों ये भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सितंबर 2022 में भारत में पहली बार मोटो जीपी 2023 रेस का संचालन कहाँ किया जाएगा? मोटो जीपी रेस आपने देखी होगी दोस्तों, बाइक रेस होती है और सबसे वर्ल्ड फेमस रेस है दोस्तों। और ये दोस्तों भारत में पहली बार हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन रेस 2023 में ही होगी दोस्तों, और 2022 में इसकी पुष्टि की गई थी, जो कि ये आयोजित होगी ग्रेटर नोएडा में। ये आप याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में एक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है दोस्तों, वहाँ पर ये इसकी जो रेस का संचालन है वो किया जाएगा, मोटो जीपी 2023। और इस तरह की रेस के लिए भारत में पहली बार ऐसी सुनिश्चित होगा जहां पहली बार रेस हो रही है, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पा कल्चर पर ये स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इस म्यूजियम में क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 5000 साल पुरानी कलाकृतियों को भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। वह साथ के साथ जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी जगह आती हैं दोस्तों, उसका भी उल्लेख म्यूजियम में किया जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय खुलेगा हड़प्पा संस्कृति पर राखीगढ़ी में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, सितंबर 2022 में विश्व का पहला संस्कार केंद्र भारत में कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट संस्कार केंद्र होगा। ये कहाँ पर खोला जाएगा? ये दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू में। स्टेट को नाम याद रखना अपना, स्टेट राजस्थान है, जिला झुंझुनू है। और झुंझुनू के अंदर दोस्तों एक खेमी शक्ति मंदिर परिसर है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। ये विश्व का अपनी तरह का पहला संस्कार केंद्र बनेगा। अगले क्वेश्चन की चलूँ। जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका की 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में किस स्थान ने जगह बनाई? तो दोस्तों अभी भारत के एक राज्य और एक शहर आया दोस्तों, जो कि टाइम्स पत्रिका में महत्वपूर्ण इसने स्थान बनाया। तो ये आया अहमदाबाद और एक राज्य केरल। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हाल ही में एक टाइम वर्ल्ड 50 ग्रेटेड प्लेस ऑफ 2022 की लिस्ट आई थी दोस्तों। उसमें टाइम ने अपने 50 ग्रेटेस्ट प्लेस में अहमदाबाद और केरलों को जगह दी थी। और दोस्तों ये भारत के दो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ज़्यादातर जो टूरिस्ट है वो यहाँ घूमने जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इन्हें टॉप पर रखा है, टॉप 50 में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अहमदाबाद और केरल को, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो दोनों हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया गया है? दोस्तों इतना देख लीजिए, इसे हम कह देंगे जीएसटी म्यूजियम। तो दोस्तों जीएसटी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया गोवा में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी में। और दोस्तों बात करूँ इस म्यूजियम का क्या नाम है, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना की है, यानी कि जो इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों ये 37वें नेशनल गेम्स होंगे, जो कि अक्टूबर माह में आयोजित होंगे वर्ष 2023 में, और आयोजित किया जाएगा इन्हें गोवा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2022 में हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह करने का फैसला लिया? तो दोस्तों ये लिया
चंडीगढ़ एयरपोर्ट को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नया नाम हो गया है वो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो आपको क्या लगाना है, चंडीगढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना। और दोस्तों ये डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट कहलाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2022 में किस नौसेना पोत पर देश में अपनी तरह की समग्र इंडोर शूटिंग रेंज यानी कि कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया गया, यानी कि किस नौसेना पोत पर, तो दोस्तों ये जो नौसेना पोत है इसका नाम है दोस्तों INS कर्ण, इंडियन नवल शिप कर्ण। क्या नाम है, INS कर्ण इसका नाम है दोस्तों। और यहाँ पर इस पर इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा, वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में टी हब ने किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों टी हब एक तरह की कंपनी है दोस्तों, साइंटिफिक कंपनी है दोस्तों। और इसने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो इनोवेशन सेंटर है वो कहाँ बनाया गया है, तो दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस है दोस्तों स्टार्टअप्स के लिए, और ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हाल ही में इसका जो इनॉग्रेशन है वो टी हब साइंटिफिक कंपनी के द्वारा ही किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र बना है कहाँ पर, हैदराबाद में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, तो दोस्तों इनका नाम है संत तुकाराम महाराज मंदिर, जो कि शिला रॉक टेम्पल के नाम से जाना गया है। और इसका जो उद्घाटन हाल ही में किया है दोस्तों पुणे के देहू में, महाराष्ट्र में पुणे जिला है दोस्तों, पुणे तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर एक जगह है देहू, पुणे के देहू में दोस्तों ये शिला रॉक टेम्पल की स्थापना की गई, जो कि संत तुकाराम महाराज मंदिर में स्थित है। और दोस्तों इसका इनॉग्रेशन किया गया भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों, अनावरण किया गया PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र का निर्माण करने की घोषणा हाल ही में किस देश ने की, तो दोस्तों ये की कुवैत ने। कुवैत दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर बनाने जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर होगा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा ये पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र होगा, जो कि कौन बना रहा, कुवैत। हाल ही में कुवैत की जो ऑयल मंत्रालय है दोस्तों उसने ये घोषणा करी कि हम 120 मिलियन डॉलर की लागत से विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान जो पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है उसका निर्माण करेंगे। किसने, कुवैत देश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला आयुष वेलनेस हॉस्पिटल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों ये जो किया गया है दोस्तों, कर दिया गया है, ये देश का पहला, भारत का पहला आयुष वेलनेस अस्पताल है, जो कि दोस्तों प्रेसिडेंट स्टेट नई दिल्ली में दोस्तों इसका अनावरण किया गया। इसका अनावरण भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा किया गया। और इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट स्टेट नई दिल्ली में किया गया, यानी कि नई दिल्ली में दोस्तों ये वेलनेस हॉस्पिटल बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में विश्व का सबसे लंबा फुट ब्रिज जो फुट ब्रिज का नाम है दोस्तों स्काई ब्रिज 721। ये जो ब्रिज देख रहे हैं ना आप फोटो में, इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। ये हाल ही में जनता के लिए खोला गया है दोस्तों। यह फुट ब्रिज कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन का मतलब होता है दोस्तों झूलने वाला, अगर आप इस पे चलेंगे तो दोस्तों ये झूलेगा और ये सस्पेंस करेगा, सस्पेंशन ब्रिज है। इसका जो नाम रखा गया है स्काई ब्रिज 721, ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है चेक गणराज्य में, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस शहर ने विकसित किया जा रहा है, यह कौन सा शहर विकसित कर रहा है, तो दोस्तों आप पहचान गए होंगे, इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और इन्होंने दोस्तों घोषणा की है कि हरियाणा वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क बनाएगा दोस्तों, कहाँ पर, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में दोस्तों जो अरावली हिल्स हैं, यानी कि अरावली की पहाड़ी हैं, वहाँ पर दोस्तों ये
विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अरावली जो हिल्स हैं दोस्तों, अरावली की जो पहाड़ी हैं दोस्तों, गुजरात से लेके हरियाणा तक इसकी सीमा जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किया पंजाब के मोहाली जिला में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र यानी कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और एक चीज और मैं बता दूं, दीपावली के अवसर पर सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा दिया जो जलाता वो मोहाली में ही जलाता, हीरो होम्स में। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इंडिया फर्स्ट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है दोस्तों, जो कि स्थापित की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में इसकी स्थापना की गई है। ये वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेवा बस का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है दोस्तों, और इसका जो इनॉग्रेट किया महाराष्ट्र के पुणे जिले में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना, केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो बस डेवलप की गई है KPIT CSIR के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव किसे घोषित किया गया है? तो इंडिया फर्स्ट 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है दोस्तों ये। इसका जो नाम है दोस्तों मोढेरा गांव। मोढेरा गांव कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में इसकी घोषणा की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब ये देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला है, यानी कि 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित हो गया। इसका नाम है मोढेरा गांव, गुजरात में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है। डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यानी कि वन विश्वविद्यालय, जो कि खोला जाएगा तेलंगाना राज्य में। इसकी घोषणा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने की है दोस्तों। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। कहाँ बनेगी? तेलंगाना में बनेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो दोस्तों भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है दोस्तों, जो कि स्थापित की जाएगी लद्दाख में। ये आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख में एक जगह है दोस्तों हनले, और यहाँ पर एक सेंचुरी है जिसका नाम है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर दोस्तों ये स्थापित नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में हाल ही में कौन सा देश चक्रवाती तूफान आसानी से प्रभावित रहा? तो दोस्तों हाल ही में जो आसानी है, सबसे तेज तूफान है भारत में आया दोस्तों, इसने इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इंडिया के साथ साथ जो इंडिया के राज्य हैं जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भीषण इसने तबाही मचाई। और दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आसानी को नाम किसने दिया, यानी कि तो तूफान का नाम आसानी है, इसका नाम किसने रखा? इसका नाम रखा श्रीलंका ने, जिसका मतलब होता है दोस्तों रैत। रैत क्रोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो फॉर्म्ड है ये बंगाल की खाड़ी में ये बना, और इसने भीषण तबाही इंडिया में मचाई। इस तूफान का नाम था आसानी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2022 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो दोस्तों वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन है दोस्तों, जो कि स्थापित किया गया माउंट एवरेस्ट पर। यानी माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा, यानी कि 8,830 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित किया गया विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मौसम स्टेशन है दोस्तों। वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन है जो दोस्तों किसने किया? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, 8,830 मीटर के एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट डंकी कंजर्वेशन पार्क है दोस्तों, जो कि लद्दाख की राजधानी लेह में इसकी स्थापना की जा रही है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये अपनी तरह का गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क होगा।
अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।